हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रूज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बारसा इलेक्शंस दोबारा हो सकते हैं, प्रेसिडेंसी इलेक्शंस दोबारा हो सकते हैं। लपोर्ता जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इतना बढ़िया उन्होंने शो किया भाई, टेबल्स आया, वाह वाही लुटाई यहाँ पे बिल्कुल लपोर्ता ने। दोबारा से प्रेसिडेंसी इलेक्शंस हो सकते हैं, डिटेल शेयर करेंगे। यूलियन एल्वारेज दोस्तों यहाँ पे धरने पे जा सकते हैं, जस्ट लाइक भाई यहाँ पे अन्ना हजारे की भाई अब मैं खाना पीना छोड़ दूंगा भाई यहाँ पे। एंड जब तक एथलेटिको मैड्रिड भाई मुझे जाने नहीं देगी और पर्टिकुलरली बार्सिलोना नहीं जाने देगी भाई, मैं वापस नहीं आऊंगा। तो डिटेल शेयर करते हैं इसके ऊपर। करीम अदियामी के ऊपर अपडेट है एंड भाई फेस्नी कैसलानी के ऊपर अपडेट है। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी भाई जो न्यूज आ रही है बारसा के इलेक्शन वाली। देखो दोस्तों, आपको याद होगा एक चेहरा, मार्क सीराया, जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करें दोस्तों इसके नाम को, ये चेहरा आपको याद होगा। यहाँ ये इलेक्शन से पहले काफी ज्यादा इसने भाई अपना प्रमोशन किया था, कई सारे इंटरव्यूज में भी आया है यूट्यूबर्स के। एंड भाई यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई ये कैंडिडेट बन सकते हैं आने वाले जो इलेक्शन है, उस टाइम पे जो आने वाले इलेक्शन थे अब तो खत्म हो चुके हैं, लपोर्ता जीत चुका है। तो इनको दोस्तों एक सेट ऑफ नंबर्स एंडोर्समेंट इकट्ठा करना था सो दैट कि कैंडिडेट जो है यहाँ पे प्रेसिडेंसी के उसकी रेस में खड़े हो सके। तो बारसा की जो यहाँ पे इलेक्टोरल जो भी कमेटी है, उन्होंने जब उसके जो ये एंडोर्समेंट्स थे उनको चेक किया एंड भाई यहाँ पे उन्होंने पाया कि देयर वाज सम इनडिस्क्रिपेंसीज बिटवीन इन द रिकॉर्ड्स भाई, यहाँ पे जो कि यहाँ पे बताया गया है एंडोर्समेंट में। एंड उसके चलते उन्होंने यहाँ पे भाई उसके कई सारे 100 समथिंग या फिर मोर देन 100 यहाँ पे जो एंडोर्समेंट्स थे उनको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे मार्क ने बोला उनको कि भाई प्लीज़ 3 दिन का टाइम लीजिए, इसको प्रॉपरली आप वेरीफाई करिए, बिकॉज जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एंडोर्समेंट में दिक्कतें हैं, वो ज़्यादा मेजर दिक्कतें नहीं है। बट इसके बाद भी इलेक्टोरल जो कमेटी है उन्होंने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शंस हुए, यहाँ पे लपोर्ता जीते एंड भाई कहानी खत्म हो गई। अब वो गए यहाँ पे भाई, मार्क जाते हैं यहाँ पे कैटलन कोर्ट में, वहाँ पे अपील करते हैं। कैटलन कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देता है कि भाई यस देर आर इश्यूज इन द, यहाँ पे मतलब डेफिनेटली देर आर इश्यूज इन भाई जो एंडोर्समेंट उसने दिए, बट वो इतने मेजर इश्यूज नहीं है, वो छोटे मोटे इश्यूज हैं और उसमें भाई इजीली टाइम लिया जा सकता था। थोड़ा बहुत ही इश्यूज था, छोटा मोटा नाम की गलती, छोटा मोटा भाई यहाँ पे मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, तो टाइपो हो जाता है भाई, यहाँ पे हमसे हो जाता है भाई, दुनिया भर से हो सकता है, क्या बात है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे कंसिडर करी है और पॉसिबली दोस्तों देर इज़ अ चांस कि भाई बारसा में फिर से एक बार इलेक्शन हो सकता है। आई नो रिजल्ट क्या होगा, आपको भी पता है रिजल्ट क्या होगा। लपोर्ता विल विन दिस। जिस तरीके से उसने भाई यहाँ पे जो ट्रांसफर्स एग्जीक्यूट करे हैं, आई थिंक भाई नोबडी विल टेक यहाँ पे 1% भी चांस नहीं लेगा भाई, हम लोग फैंस 1% भी चांस नहीं लेंगे कि किसी और को भाई अब हम लोग प्रेसिडेंट बनाएं। भाई फटाफट से एल्वेरेज वाली डील को क्लोज करवाओ, 2-4 और भाई यहाँ पे साइनिंग्स करो एंड लेट्स फोकस फॉर यूसीएल एंड अदर टूर्नामेंट्स भाई, जो जहाँ पे भी हम लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली चांस है कि भाई एक बार को इलेक्शंस हो सकते हैं वापस से। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे करीम अदियामी से रिलेटेड अपडेट क्या है भाई, क्या हो गया ये लड़का अभी तक भाई रजिस्टर तो बात की बात है, अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ, ऑफिशियल क्यों नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अभी भी पेंडिंग है फ्रॉम डॉटमेंट एंड, वो अपने डॉटमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज कर रहे हैं। कुछ छोटे मोटे एग्रीमेंट्स शायद से बच रहे होंगे बिटवीन बार्सिलोना एंड डॉटमेंट, ज़्यादा डिटेल्स अभी लीक नहीं हुई हैं। वी विल गेट टू नो मोर, आगे जब ये डील कंप्लीट होती है तो पता है चल ही जाएगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों ब्रोसिया डॉटमेंट एंड बार्सिलोना के बीच में कुछ साइन करने बाकी हैं, कुछ पेपर वर्क, एंड उसमें शायद से 1 हफ्ता और लग सकता है। बताया जा रहा है नेक्स्ट वीक। अब देखो सैटरडे संडे तो होना था नहीं, अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी होगा ये बेसिकली ये मूव एंड कंफर्मेशन होगी। बट इससे पहले दोस्तों अदियामी ने भाई मेडिकल कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट डे वो आए थे भाई यहाँ पे हमारे बेसिकली जो स्पोर्ट्स सिटी है उसमें आए, टीममेट से मिले, हंसी फ्लिक से मिले, हाथ वाथ मिलाया। ट्रेनिंग नहीं करी है उन्होंने बिकॉज भाई ही इज़ नॉट दी ऑफिशियल बार्सिलोना प्लेयर, तो इस वजह से दोस्तों वो ट्रेनिंग नहीं कर पाए, बट अपना सेपरेटली डेफिनेटली कर ही रहे होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कर रहे होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों फिस्नी कैसलानी से रिलेटेड अपडेट क्या है। फिस्नी कैसलानी दोस्तों यहाँ पे ब्रोसिया डॉर्टमुंड वाला जो मूव है वो उनका स्टॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड भाई देर इज एज इफ नाउ दोस्तों देर इज नो पॉसिबिलिटी कि भाई वो ब्रोसिया डॉर्टमुंड जाने वाला है। बट अब उसके पास एक ही आखिरी यहाँ पे मौका है जो कि भाई यूसीएल क्लब उसके लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है, वो है आरबी लेप्जिग। एंड वो सोच रहा है कि अब यार बारसा का वेट करूं, बिकॉज वो तो जुलाई के एंड तक भाई यहाँ पे डिसीजन लेंगे, क्या उसका वेट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके दिमाग में चल रहा है। बिकॉज भाई आरबी लेप्जिग इज़ अ गुड क्लब भाई, जहाँ पे वो उसको एक बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलने को मिलेगा, प्लस यूसीएल खेलने को मिलेगा।
एंड वो ये चांस गंवाना नहीं चाहता है। ऑल्दो वो ये भी चाहता है कि भाई बारसा ज्वाइन करे, भाई उसका बचपन का ड्रीम है, बचपन का प्यार है दोस्तों उसका बारसा। तो वी विल सी कि दोस्तों यहाँ पे भाई असलानी थोड़ा जल्दबाजी करके आरबी लेप्जिग जाते हैं या फिर थोड़ा वेट करते हैं। बारसा का स्टैंड क्या है यार, वो सोच रहे हैं कि भाई असलानी को साइन कर सकते हैं, इवन दो यहाँ पे भाई आपका फरहान टोरस अगर रुकते भी हैं तो ही विल बी अ स्टॉप एंड गो सॉल्यूशन हमारे लिए, अगर कुछ 1-2 साल की अगर बात करी जाए तो। एल्वारेज अगर नहीं आते हैं तो एक सस्ता साइनिंग हो सकता है, बिकॉज भाई जाओ पेड्रो इज इम्पॉसिबल, भाई ही इज अनटचेबल। फब्रिजियो ऑलरेडी बोल चुका है, मेरे को भी यही लगता है कि भाई चेल्सी क्यों बेचेगी। मेरा स्टैंड क्या है भाई जाओ पेड्रो के केस में दोस्तों, यहाँ पे कई सारे लोग बोलेंगे जाओ पेड्रो ले आओ, जाओ पेड्रो के केस में मेरा दोस्तों एक ही स्टैंड है कि भाई चेल्सी का जो स्टार प्लेयर है दोस्तों, वो स्ट्राइकर है उनका, अगर वो उसको बेचते हैं तो चलो वो 100 मिलियन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेल्सी जब भी देखा है हमने कि भाई अच्छे मोटी साइनिंग करती है तो प्रीमियर लीग में ही करती है। प्रीमियर लीग में इस समय पे दोस्तों कौन सा स्ट्राइकर है जो कि आपको 100 मिलियन से सस्ते में मिल जाएगा, और वो यंग भी है। कुरूपी है, कुरूपी अगेन भाई उनको महंगा ही पड़ेगा और थोड़ा अनरिलायबल हो सकता है बिकॉज उसका एक ही सीजन रहा है। तो यहाँ पे वो अपने प्रूवन प्लेयर को बेच के एक अनप्रूवन प्लेयर नहीं लेके आना चाहेंगे दोस्तों। एंड सेम गोज विद बार्सिलोना ऑल्सो। कुरूपी के केस में दोस्तों एक बेट ही है, वो 1 साल ही हुआ है उसको खेलते हुए, एंड भाई वो बेट लेती है कि नहीं लेती बारसा वो तो बात की बात है, बट जाओ पेड्रो को तो चेल्सी जाने नहीं देगी। तो यस भाई असलानी एक चीप सॉल्यूशन हो सकता है फॉर बार्सिलोना फॉर द टाइम बिंग, एंड ये 2 साल 3 साल किसी तरीके से निकाल लो, फरहान टोरस का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दो, दिस कुड बी अ सॉल्यूशन अगर एल्वारेज नहीं आते। अब एल्वारेज की बात चल रही तो दोस्तों एल्वारेज के उसमें मसालेदार ड्रामा होने वाला है ट्यूसडे वेडनेसडे में। जोटा जोडी का एक कमेंट है दोस्तों, अब ये स्पेनिश में लिखा है बट मैं आपको बोल दूं उसने क्या लिखा है, ओ ट्यूसडे, इतना ही लिखा है दोस्तों उसने। तो बोल रहा है कि शायद से यहाँ पे इंडिकेशन है कि ट्यूसडे को बम फटने वाला है, कुछ खतरनाक ही होने वाला है। एंड यस दोस्तों यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यूलियन एल्वारेज के कैंप के थ्रू कि वो मानते हैं कि भाई जो इन्होंने किया है ना, एथलेटिको को मैड्रिड के प्रेसिडेंट सीईओ ने किया है कि इस तरीके के बयान दे दिए भाई 48 आवर्स पहले आपने भाई ये हरकतें कर दी हैं, और ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनको ये लगता है कि भाई अननेसेसरी का प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे भाई एल्वारेज के ऊपर, अननेसेसरी का उसको भाई मेंटल ट्रॉमा में तुम डाल रहे हो, एंड ये चीज़ भाई रिश्ते और ज़्यादा खराब कर रहे हैं, और इनफैक्ट इतने ज़्यादा रिश्ते खराब कर रहे हैं कि उसका कैंप और एल्वारेज बिलीव करता है कि भाई अब शायद से वो कभी भी एथलेटिको मैड्रिड की जर्सी पहनेगा ही नहीं। इनफैक्ट दोस्तों वो इस हद तक जाने को तैयार है कि भाई वो शायद से ट्रेनिंग में जाए ही ना, ये वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद वो शायद से ट्रेनिंग में जाए ही ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एल्वारेज यहाँ पे भाई अनशन पे बैठ जाए कि भाई मुझे अब नहीं जाना है, अब मुझे तुम्हारे यहाँ आना ही नहीं है और मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बार्सिलोना जाना है। क्या यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे एल्वारेज एक्चुअली बारसा आ सकते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं दोस्तों। अगर क्लब चाहे तो भाई वो जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है ना उसके चलते वो उसको रोक सकता है भाई पूरे के पूरे, जब तक उसका 2030 तक कॉन्ट्रैक्ट है। बट ऐसा करेगा नहीं ना भाई, ऐसा करेगी नहीं भाई एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज उनको भी तो भाई साइनिंग्स करनी है, उनके भी बजट टाइट हो चुका है। अब वो एक भी साइनिंग्स नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो 10 मिलियन से कम की साइनिंग हो, वो नहीं कर पाएंगे एक भी साइनिंग यहाँ पे। एंड प्लेयर बेचने पड़ेंगे उनको बिफोर साइनिंग न्यू प्लेयर्स भाई। दे आर इंटरेस्टेड इन टू मेनी प्लेयर्स भाई। यहाँ पे एंजो से लिंक आ रहा भाई, दबे भाई एंजो क्रेजी 120 मिलियन भाई। नहीं है पॉसिबिलिटी दोस्तों, नहीं है पॉसिबिलिटी। एथलेटिको मैड्रिड विल सेल एल्वारेज, दे विल डेफिनेटली सेल एल्वारेज। वो किसी तरीके से बस डीले कर रहे हैं। एक भाई बहुत बढ़िया कमेंट किया था पिछली स्ट्रीम में एक लड़के ने मेरे साथ, भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं मेंबर, उन्होंने ही बोला था कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि भाई एल्वारेज का डील को ना जबरदस्ती वो डीले कर रही है एथलेटिको मैड्रिड, सो दैट भाई बार्सिलोना एक भाई ऑल्टरनेटिव पे चले जाए, जुलाई के बाद चले जाए। एंड देन व्हाट दे विल डू इज कि भाई यहाँ पे बोलेंगे एल्वारेज को, देख उन्होंने तो खरीद लिया है, हमें तू चाहिए नहीं, तू चले जा। एंड देन दे विल अर्न भाई 120, 130, 150 मिलियन फ्रॉम आर्सेनल, PSG, जहाँ से भी लें वो पैसा। एंड यहाँ पे भाई उनके मौज हो जाएगी, बारसा के पास एल्वारेज जाएगा नहीं, एल्वारेज भी भाई अपना मतलब जो भी है, तो मतलब सारी पार्टीज खुश सिवाय बारसा के। तो ये हो सकती है दोस्तों पॉसिबिलिटी एल्वारेज के केस में। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आमरण अनशन पे जाएगा कि नहीं जाएगा भाई एल्वारेज भाई? एंड इज ही कमिंग बार्सिलोना भाई, कहीं और जा रहा है, एथलेटिको मैड्रिड रुक रहा है, या फिर भाई अर्जेंटीना में ही भाई कोई और क्लब ज्वाइन करने वाला है, रिटायरमेंट लेने वाला है भाई यहाँ पे एल्वारेज? क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।